इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना के स्वाध्याय में गणधरों का संदर्भ चल रहा है। गणधर गणनायक, गणाधिपति अथवा गणेश कहे जाते हैं। गण अर्थात संघ, और संघ को जो धारण करते हैं, संघ के जो अधिपति अथवा नायक होते हैं, वो गणधर कहलाते हैं। संघ दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो केवल मुनियों का संघ, जो श्रमण संघ माना जाता है। उस श्रमण संघ में ऋषि, मुनि, यति और अनगार का भेद किया जाता है। क्या भेद किया जाता है? ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इनका भेद किया जाता है। ये मुनियों का संघ है, श्रमण संघ माना जाता है। दूसरे संघ के रूप में जो तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण से संबंध रखता है, उसमें मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन्हें संघ माना गया। मुनि और आरिका को तो फिर भी ठीक है, संघ माना लिया जाए, लेकिन श्रावक और श्राविका को भी संघ माना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, सभी धर्मात्मा हैं। कुछ आगे आगे चलने वाले धर्मात्मा हैं, कुछ पीछे पीछे चलने वाले धर्मात्मा हैं, लेकिन धर्मात्मा तो सभी हैं। सभी का लक्ष्य एक ही है, सभी का श्रद्धान एक जैसा ही है, सभी कल्याण चाहते हैं, सभी जन शासन की प्रभावना को चाहते हैं। फर्क क्या है? फर्क चारित्र का है, फर्क संयम का है। कुछ घर में रहकर के संयम का पालन कर रहे हैं, कुछ गृह त्यागी होकर के संयम का पालन कर रहे हैं, कुछ महाव्रतों की दिनचर्या कर रहे हैं, कुछ अनुव्रतों का पालन कर रहे हैं। पालन तो कर रहे हैं, दिशा सबकी एक सी ही है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। दिशा सबकी एक सी ही है, फर्क दिशा में नहीं है, फर्क दशा में है। किस में है? फर्क दशा में है। दिशा तो सबकी एक सी है, फर्क दशा में है, अर्थात फर्क अवस्था में है। दिशा एक सी ही है, एक ही दिशा में सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर चाल में आ गया है, स्पीड में अंतर आ रहा है। हाँ, मुनिजन तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, श्रावक श्राविका अपनी भूमिका के अनुसार अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे गणधर, गणाधिपति, गणपति, गणेश, तीर्थंकर भगवंतों की
दिव्य ध्वनि का विस्तार करते हैं, दिव्य ध्वनि को आगे बढ़ाते हैं, दिव्य ध्वनि का सार सभी के लिए समझाते हैं। गणधरों के संदर्भ में अन्य ग्रंथों में लिखा गया है, क्या लिखा गया? दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर एवं भगवान की दिव्य ध्वनि को धारण करने में समर्थ होते हैं और लोक कल्याण के लिए वाणी का सार द्वादशांग के रूप में जगत को प्रदान करते हैं। ऐसे महामुनीश्वर गणधर कहलाते हैं। प्राप्त रिद्धियों के बल से, उनको जो रिद्धियां होती हैं, उन रिद्धियों के बल से गणधर आहार, निहार, निद्रा, आलस्य आदि से सदाकाल मुक्त रहते हैं। इसका मतलब है उनको जो रिद्धियां प्राप्त हैं, उन्हें अब उन रिद्धियों के तप के प्रभाव से आहार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गणधर मुनिराजों जैसे आहार करने के लिए नहीं निकलते, इसका मतलब है निहार, फिर आहार नहीं तो निहार की भी बाधा नहीं, निद्रा और आलस्य आदि से सदा काल मुक्त रहते हैं, निद्रा भी जीत लेते हैं। अतः 24 घंटे निरंतर भगवान की वाणी हृदयंगम करने में संलग्न रहते हैं। गणधर को ग्रंथकर्ता कहा गया है। वे सब भाषाओं में कुशल होते हैं। वे समोसरण में स्थित सभी जीवों को उनकी अपनी अपनी भाषा में धर्म का मर्म समझाने वाले होते हैं। इस तरह से गणधरों की विशेषताएं धवल आदि ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में भी बतलाई गई हैं। बड़ा वर्णन आया है। वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज ने अच्छे तरीके से वर्णन लिखा है और भी अनेक ग्रंथों में गणधरों का कथन आता है। ऐसे गणधरों के लिए तद्भव मोक्षगामी कहा गया है। वो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त करने वाले माने गए हैं। अब देखिए, ऐसे 24 तीर्थंकरों के गणधरों में संख्या को लेकर के चर्चा आती है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 84 गणधर, अजितनाथ भगवान के 90 गणधर, संभवनाथ भगवान के 105, अभिनंदन भगवान के 103, सुमतिनाथ भगवान के 116, पद्मप्रभु भगवान के 111, सुपार्श्वनाथ भगवान के 95, चंद्रप्रभु भगवान के 93, पुष्पदंत भगवान के 88, शीतलनाथ भगवान के 87, श्रेयांसनाथ भगवान के 77, बांसपूज भगवान के 66, विमलनाथ भगवान के 55, अनंतनाथ भगवान के 50, धर्मनाथ भगवान के 43, शांतिनाथ भगवान के 36, कुंतुनाथ भगवान के 35, अरयनाथ भगवान के 30, मल्लीनाथ भगवान के 28, मुनिशुभ्रतनाथ भगवान के 18, नमीनाथ भगवान के 17, नैमिनाथ भगवान के 11, पारसनाथ भगवान के 10 और महावीर भगवान के 11 गणधर हुए हैं। ये गणधरों की संख्या है। कुल गणधरों की संख्या यहाँ पर दी गई है। त्रिलोपन्नति, हरिवंश पुराण और आदि पुराण के अनुसार ये संख्या का संग्रह किया गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार, अन्य मत के अनुसार पद्मप्रभु भगवान के 110 एवं शीतलनाथ भगवान के 81 गणधर बतलाए गए हैं। अतः
उपर्युक्त कथन में से 1 + 6 = 7 कम होने पर गणधरों की संख्या 1452 बतलाई गई। पहली संख्या के अनुसार गणधरों की संख्या 1459 हो रही है। कितनी हो रही है? जिस तरह की संख्या को आपके सामने रखा गया था, 24 गणधरों की, 24 तीर्थंकरों के गणधरों की संख्या, तो उसमें कुल टोटल 1459 हो रहे हैं। 1459 हो रहे हैं। और दूसरे कथन के अनुसार पद्मपुरु भगवान के 110 में से 101 एवं शीतलनाथ भगवान के 81 गणधर बतलाए हैं, तो 1 + 6 = 7, ये 7 कम कर दिए जाएं तो गणधरों की संख्या 1452 बतलाई गई है। ऐसी गणधरों की संख्या का कथन भी आया है। इन सभी गणधरों में मुख्य और प्रधान गणधरों के नाम भी आए हुए हैं। आदिनाथ भगवान के मुख्य गणधर वृषभसेन। आदिनाथ भगवान के मुख्य गणधर कौन थे? वृषभसेन। अजितनाथ भगवान के केसरी सेन। संभवनाथ भगवान के चारुदत्त। अभिनंदन नाथ भगवान के वज्र चमर। सुमतिनाथ भगवान के वज्र। पद्मपुरु भगवान के चमर। सुपार्श्वनाथ भगवान के बलदत्त। चंदपुरु भगवान के वैदर्भ। पुष्पदंत भगवान के नाग। शीतलनाथ भगवान के कुंथु। श्रेयांसनाथ भगवान के धर्म। बांसपुज भगवान के मंदिर। विमलनाथ भगवान के जय। अनंतनाथ भगवान के अरिष्ट। धर्मनाथ भगवान के सेन। शांतिनाथ भगवान के चक्रायुध। कुंथुनाथ भगवान के स्वयंभू। अरयनाथ भगवान के कुंभ। मल्लीनाथ भगवान के विशाख। मुनिशुभृतनाथ भगवान के मल्ली। नमीनाथ भगवान के सप्रभ। नेमिनाथ भगवान के वरदत्त। पार्श्वनाथ भगवान के स्वयंभू और महावीर भगवान के इंद्रभूति, यह प्रधान अर्थात मुख्य गणधर रहे हैं। ये गणधर भगवान की वाणी को झेल करके भव्य आत्माओं के लिए, सभा में उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं के लिए भगवान की वाणी का सार बतलाते हैं और यथायोग जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान भी करते हैं। इसलिए इन गणधरों का बड़ा महत्व है। इसी कारण से गणधरों को सम्मान बहुमान देते हुए लोये पियर समाना, ये गणधर लोक में यानी संसार में हम सभी भव्य जीवों के लिए पिता के समान हैं, पिता तुल्य हैं, पितृतुल्य हैं। पिता का संरक्षण परिवार के लिए सबसे बड़ा संरक्षण माना जाता है। माँ का संरक्षण परिवार के लिए सबसे बड़ा संरक्षण माना जाता है। माता पिता घर परिवार के प्रमुख माने जाते हैं। तो जिन गणधरों को पिता के समान उपमा दी गई है, उन गणधरों की महिमा अपार है। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर परमेष्ठी सुनते हैं, झेलते हैं और फिर
अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। उस दिव्य ध्वनि में से अंग अंग का ज्ञान अलग करते हैं, पूर्व पूर्व का ज्ञान अलग करते हैं। अंग ज्ञान की रचना करते हैं, पूर्व ज्ञान की रचना करते हैं। अंग और पूर्वों के कथन रूप वाणी को द्वादशांग का रूप दिया जाता है। ऐसे पिता के समान गणधर परमात्मा अभी केवल ज्ञानी नहीं है, अभी मुनि महाराज ही है। एक तरह से वो आचार्य परमेष्टि ही है। उपाध्याय का धर्म भी उनके अंदर है, साधु का धर्म तो है ही। गणधर तीनों परमेष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणधर क्या करते हैं? तीनों परमेष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपार क्षमतावान होते हैं। इन गणधरों के बगैर तीर्थंकरों का काम नहीं चलता। हाँ, और गणधर तीर्थंकर की निर्वाण के पश्चात भी बने रहते हैं अपने आयु कर्म के अनुसार। और कोई कोई गणधर तो तीर्थंकर की उपस्थिति में ही उन भगवान के मोक्ष जाने के पहले ही मोक्ष चले जाते हैं। अभी तीर्थंकर विद्यमान ही है और गणधर की आयु पूर्ण हो गई, केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चले गए। तीर्थंकर के पहले भी मोक्ष जा सकते हैं, तीर्थंकर के साथ भी मोक्ष जा सकते हैं, और तीर्थंकरों के मोक्ष जाने के बाद भी मोक्ष जा सकते हैं। महावीर भगवान को मोक्ष हो गया था सुबह सुबह अमावस की प्रत्यूष बेला में, कार्तिक बदी अमावस। गणधर विराजमान थे, सुबह मोक्ष हुआ महावीर भगवान को। शाम को इंद्रभूति गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया, फिर उनका विहार होता रहा, उपदेश होता रहा, और फिर उसके बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। इंद्रभूति सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये तीन केवली अनुबद्ध क्रम से हुए। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों सगे भ्राता थे, तीनों दीक्षित हुए, तीनों गणधर पद पर आसीन हुए। बड़ी बात है। और इस तरह से गणधरों के लिए उनकी महिमा को देखते हुए ही पिता के समान कहा है। वैसे तो तीर्थंकर भगवान भी पिता ही हैं, पिता तुल्य ही हैं, लेकिन तीर्थंकरों के साथ साथ गणधरों को भी लोए पियर समाना, लोक में पिता के समान है, जो रिद्धि पवन्ना, रिद्धि संपन्न है, महागणवैया। क्या बात है, महान गणपति हैं, महान संघ के नायक हैं। इनके प्रति जे जे विराहिया खलू, जो जो विराधना हुई हो मेरे द्वारा, मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज, वह मेरे द्वारा की गई विराधना मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा,
विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।